समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज मंत्र संख्या 48 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है अग्ना इंद्र वरुणा मित्रः देवाः शरदः प्रयंता मारुतोत विष्णु उभा नासत्या रुद्रो अधग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषंता। मंत्रार्थ भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। पीछे से विषय वो चल रहा है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हमको भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ पढ़ते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के सेवन से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर दूसरों को भी विद्वान करें। तो ये मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो विद्वानों के पास जाएं, उनकी सेवा करें, उनसे विद्या और उत्तम शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी विद्वान करें। ये वेद की आज्ञा है। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। कई व्यक्तियों को संबोधित किया गया है। सबसे पहले है अग्ने, हे विद्या प्रकाशक। अग्नि को संबोधित किया है, जो विद्याओं को प्रकाशित करने वाला है, बताने वाला है, देने वाला है। फिर इंद्र को संबोधित किया गया है, महान ऐश्वर्य वाला कोई व्यक्ति है, उसको संबोधित किया जा रहा है। ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्य भी हो सकता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी हो सकता है। वरुण अति श्रेष्ठ मित्र, जो सबका हित चाहता है। मारुतः मनुष्यों में वर्तमान जन, और विष्णु व्यापनशील, देवाः विद्वान तुम लोगों। ये विष्णु यहाँ एक वचन में है। संस्कृत भाग में भी व्यापनशील अर्थ इसका लिया है। और देवाः विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है और उनसे प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है? शरदः प्रयंता, आप हमारे लिए शरीर और आत्मा के बल को देओ। जो श्रेष्ठ है उससे प्रार्थना की जा रही है। आप श्रेष्ठ हैं, इस विषय में श्रेष्ठ हैं, चाहे शरीर का बल हो अथवा और गुणों के विषय में, तो वो श्रेष्ठता हमें भी दीजिए। कोई ऐश्वर्य वाला है, उससे प्रार्थना की जा रही है कि आप ऐश्वर्य वाले हैं, हमें भी ऐश्वर्य दीजिए, जिससे कि हम शरीर और आत्मा के बल से युक्त हों। कोई विद्या का प्रकाश करने वाला है, उनसे प्रार्थना की जा रही है, आप विद्या का प्रकाश करते हैं, हमें भी विद्याएं दीजिए, जिससे कि हम शरीर और आत्मा के बल से युक्त हों। तो सामान्य मनुष्यों को विद्वानों के पास जाना चाहिए विद्या, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। और विद्वानों को भी, जो मनुष्य उनके पास आए, उनको विद्या और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये मंत्र का संदेश है। फिर आगे दिया है, उभा दोनों, ना सत्या
सत्य स्वरूप, अध्यापक और उपदेशक। अब यहाँ पर कई पदार्थों का नाम लिया गया है और प्रार्थना की गई है कि ये पदार्थ हमारा सेवन करें। अध्यापक और उपदेशक हमारा सेवन करें, ये प्रार्थना की गई है। और अध्यापक और उपदेशक कैसे हैं? ना सत्यऊ, अर्थात जिनमें असत्य आचरण नहीं है, जो धार्मिक हैं, सत्य आचरण करने वाले हैं, ऐसे अध्यापक और उपदेशक हैं। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारा सेवन करें, अर्थात वो हमें पढ़ाएं, उपदेश देवें। फिर रुद्र से प्रार्थना की जा रही है कि रुद्रः जुषन्ता, रुद्र हमारा सेवन करे। रुद्र कौन है? दुष्टों को रुलाने वाला। जो दुष्टों को रुलाने वाला है वो हमारा सेवन करे। हमें भी ऐसी विद्या दे जिससे कि हम दुष्टों को रुला सकें, अथवा वो हमारे कार्यों में सहायता करें। जो दुष्ट हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो रुद्र की सहायता लेकर वो उन दुष्टों का विनाश करे, रुलाए। ये प्रार्थना की है, ये रुद्र हमारा सेवन करेगा। फिर है गना। गना का अर्थ की है वाणी। अच्छी शिक्षित वाणी हमारा सेवन करे। तो अच्छी शिक्षित वाणी जो हम विद्वानों से या माता पिता से, गुरु आचार्यों से प्राप्त करते हैं, वो हमारा सेवन करें, वो हमें सुख दें। तो वो सुख कब देगी? जब हम उसके अनुकूल आचरण करेंगे, तो वो हमारा सेवन करेगी। फिर है पोषक। पूषा भगः, पोषक ऐश्वर्यवान। भगः का संस्कृत में अर्थ दिया है ऐश्वर्यवान। पोषक, पुष्टि करने वाला, ये भी हमारा सेवन करे, हमें सुख दे, अर्थात हमारी पुष्टि करे। ऐश्वर्यवान, जो प्रशस्त ऐश्वर्य वाला है, वो भी हमारा सेवन करे, अर्थात हमें ऐश्वर्य देवे। और इसके अनंतर सरस्वती। सरस्वती का अर्थ किया है प्रशस्त ज्ञान वाली स्त्री। ये भी हमारा सेवन करें। जो अनुभवी स्त्रियां होती हैं, विदुषी स्त्रियां होती हैं, अथवा घर के अंदर जो वृद्ध माताएं होती हैं जिनके पास अनुभव होता है, विशेष ज्ञान विज्ञान होता है, वो उनसे भी हम ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाएं। और प्रार्थना करने वाली यदि महिलाएं हैं तो वो जो प्रशस्त ज्ञान वाली स्त्री हैं उससे प्रार्थना करेगी कि आप हमारा सेवन करें, आपके पास जो प्रशस्त ज्ञान है वो हमें देवें। तो इस प्रकार से मनुष्यों को अध्यापक और उपदेशकों से लाभ उठाना चाहिए। जो रुद्र है, दुष्टों को रुलाने वाला है, उससे भी लाभ उठाना चाहिए। जो शिक्षित वाणियाँ हैं उनसे भी लाभ उठाना चाहिए, उनको व्यवहार के अंदर लाकर। जो पोषक है, ऐश्वर्यवान है, उससे भी लाभ उठाना चाहिए, जो समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं। और जो प्रशस्त ज्ञान वाली स्त्रियां हैं उनसे भी लाभ उठाना चाहिए, उनको भी अपने कार्यों में लगाना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि हमारा और दूसरों का प्रयोजन सिद्ध हो। तो ये मंत्र के अंदर बताया है।